हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपके और हमारे संबंध मजबूत हो सके। नमस्कार साथियों, मेरा नाम भुवन है और मैं कश्मीर के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं, जिसका नाम कंगन गांव है। मैं पिछले 11 सालों से बस चला रहा हूं। इतनी लंबी ड्राइविंग के दौरान मैंने बहुत कुछ देखा और सुना है, लेकिन जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं वह मेरे जीवन की सबसे खौफनाक और डरावनी घटना है। यह कहानी पूरी तरह से सच्ची है और इसे सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि दुनिया में ऐसी चीजें भी होती हैं जिनका कोई तर्क नहीं होता। यह कहानी लगभग 10 साल पुरानी है। उस वक्त मैं नया नया बस ड्राइवर बना था। उस वक्त मुझे बस चलाते बस 1 साल ही बीता था। तब मैं एक लंबी रूट की बस चलाया करता था। वह रूट पहाड़ी इलाके से होकर गुजरता था। रास्ता बहुत कठिन और घुमावदार था, लेकिन मुझे उस रूट पर बस चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। एक रात जब मैं अपने नियमित रूट पर बस चला रहा था, तभी अचानक मौसम खराब होने लगा। बारिश शुरू हो गई और अंधेरा इतना घना था कि सामने का रास्ता भी ठीक से नहीं दिख रहा था। रात के करीब 11 बज रहे थे। मेरी बस में कुछ ही सवारियां थीं, क्योंकि उस समय ज्यादातर लोग घर पहुंच चुके होते थे। मुझे उस पहाड़ी रास्ते से होकर एक छोटे गांव में जाना था, जहां मैं आखिरी कुछ सवारियों को उतारता। जैसे ही मैंने बस को गांव की तरफ मोड़ा, मुझे कुछ दूर एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत खड़े दिखाई दिए। वे दोनों बारिश में भीग रहे थे और बस के लिए हाथ दिखा रहे थे। मैंने सोचा कि इतनी रात को इन्हें छोड़ देना सही नहीं होगा, इसलिए मैंने बस रोकी और उन्हें अंदर आने दिया। जैसे ही वे बस में चढ़े, एक अजीब सा माहौल बन गया। मुझे महसूस हुआ कि बस के अंदर का तापमान अचानक से गिर गया है। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी और उनकी आंखें बिल्कुल बेजान थीं। मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम है, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे होश उड़ा दिए। जैसे ही मैंने बस को आगे बढ़ाया, मुझे महसूस हुआ कि बस का वजन अचानक से बढ़ गया है। ऐसा लग रहा था जैसे बस बहुत भारी हो गई हो। मुझे धीरे धीरे महसूस होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बूढ़ा आदमी और औरत एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो मेरे रोंगटे खड़े कर रहा था। मैंने बस की स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन बस की गति धीमी होती जा रही थी, मानो कोई उसे रोक रहा हो। तभी अचानक से उस बूढ़े आदमी ने मुझसे कहा, तुम्हें पता है भुवन, इस रास्ते पर लोग अक्सर खो जाते हैं। कुछ तो वापस आते हैं, लेकिन कुछ। उसने इतना कहा और फिर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि मेरी जान सूख गई। मैंने तुरंत बस रोक दी और चाहा कि उन्हें उतार दूं, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बस खाली थी। न बूढ़ा आदमी था, न औरत। जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने मेरा नाम लिया, मेरे होश उड़ गए। भुवन, उन्होंने मेरा नाम कैसे पता किया? मैंने उन्हें कभी नहीं देखा था और ना ही मैंने उन्हें अपना परिचय दिया था। यह बात मेरे दिमाग में गूंजने लगी और एक अजीब सा डर मेरे अंदर फैल गया। उनके चेहरे की वह भयानक मुस्कान और उस आदमी की गूंजती हुई हंसी, ये सब कुछ इतना अजीब था कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। मैंने सोचा कि शायद मैंने ही कभी गलती से अपना नाम बताया होगा, लेकिन जितना सोचता उतना ही उलझता जाता। मैंने अपनी घबराहट को नजरअंदाज करते हुए बस की रफ्तार और बढ़ा दी। मेरा एक ही मकसद था, जल्द से जल्द इस जगह से निकल जाना। पर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मेरी बेचैनी और डर बढ़ते गए। उन बूढ़े आदमी और औरत का अचानक गायब हो जाना, उनका मेरा नाम लेना, ये सब मेरे लिए एक पहेली बन गया था। कुछ देर बाद जब मैं गांव के पास पहुंचा तो मैंने बस रोक दी। मेरे हाथ कांप रहे थे और पसीना माथे से छौं रहा था। मैंने बस के अंदर झांक कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि कुछ बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। मैंने तुरंत बस के गेट खोले और बाहर निकला। गांव के कुछ लोग वहां खड़े थे। मैंने हिम्मत जुटाई और उनसे पूछा, आप में से किसी ने उस बूढ़े आदमी और औरत को देखा है? वे अचानक बस में आए थे, लेकिन फिर अचानक गायब हो गए। और उन्हें मेरा नाम कैसे पता चला? मेरी बात सुनते ही गांव के एक बुजुर्ग आदमी ने मुझे घूरते हुए कहा, क्या कहा तुमने? उन्होंने तुम्हारा नाम लिया था? मेरे हामी भरने पर उनका चेहरा सफेद पड़ गया। वो बोले, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मैंने उन्हें अपना नाम बताया। फिर वो बोले, भुवन, तुम जिनके बारे में बात कर रहे हो वे इस गांव के पुराने निवासी थे। सालों पहले उस मोड़ पर उनकी एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। तब से उनकी आत्माएं यहां भटक रही हैं और जिस इंसान का नाम वे लेते हैं
वह कभी सुरक्षित घर नहीं लौटता। गांव के बुजुर्ग की बातें सुनकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने सुना था कि आत्माएं भटकती हैं, लेकिन यह जानकारी इतनी भयानक थी कि मेरी समझ से बाहर थी। मेरे कानों में उनके शब्द गूंज रहे थे, जिस इंसान का नाम वे लेते हैं वह कभी सुरक्षित घर नहीं लौटता। मेरे हाथ अब पूरी तरह से कांप रहे थे। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। मुझे अब तक समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बचा। मेरी आंखों के सामने उस बूढ़े आदमी और औरत की डरावनी छवि बार बार घूम रही थी। मैंने गांव के बुजुर्ग से कहा, तो इसका मतलब मुझे सुरक्षित घर लौटने की उम्मीद नहीं है? वह बुजुर्ग आदमी गंभीरता से बोला, भुवन, यह केवल किंवदंतियां नहीं हैं। हमने कई लोगों को देखा है जिनका नाम आत्माएं ले चुकी हैं। उनके साथ वही हुआ जो हमने सुना था। तुम इस समय यहां हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। तुम्हें सावधान रहना होगा। बुजुर्ग की बातों ने मेरे मन में एक गहरा डर बैठा दिया था। उनकी आंखों में जो गंभीरता थी, उसने मुझे यकीन दिला दिया कि मैं किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूं। लेकिन मैं एक पेशेवर ड्राइवर था और मुझे अपना काम पूरा करना था। डर के बावजूद मैंने फैसला किया कि मुझे आगे बढ़ना होगा। मैंने गांव के बुजुर्ग को धन्यवाद दिया और बस में वापस आकर अपनी सीट पर बैठ गया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन मैंने खुद को संभालते हुए बस का इंजन स्टार्ट किया। जैसे ही बस चलने लगी, मैंने अपनी घबराहट को छिपाने की कोशिश की और सवारियों से कहा, कोई बात नहीं, हम जल्दी ही अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे। रास्ता अब भी अंधेरे और बारिश से घिरा हुआ था। मैंने बस की हेडलाइट्स को हाई बीम पर कर दिया ताकि मुझे सामने का रास्ता साफ दिख सके। लेकिन हर मोड़, हर पेड़ और हर छाया अब मुझे डराने लगी थी। मैं लगातार रियर व्यू मिरर में भी देख रहा था, कहीं वे बूढ़ा आदमी और औरत फिर से दिखाई न दे। बस के अंदर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सवारियां भी कुछ कह नहीं रही थी, मानो सब कुछ समझ गई हूं। मैंने कोशिश की कि अपना ध्यान बस चलाने पर ही केंद्रित रखूं, लेकिन बुजुर्ग की बातें मेरे कानों में गूंज रही थीं। उनका नाम लिया जाना सुरक्षित नहीं होता, ये शब्द मेरे दिमाग में बार बार आ रहे थे। जैसे जैसे बस आगे बढ़ रही थी, उन बुजुर्ग की बातें मेरे दिमाग में गहरा घर कर रही थीं। उनका नाम लिया जाना सुरक्षित नहीं होता, ये शब्द मेरे दिल में भय का बीज बो रहे थे। मैं कोशिश कर रहा था कि इन बातों को भुलाकर बस अपने काम पर ध्यान दूं, लेकिन हर पल ऐसा लग रहा था कि कुछ अनहोनी होने वाली है। बस के अंदर की खामोशी अब और भी गहरी हो गई थी। सवारियां चुपचाप बैठी थीं, मानो सभी को किसी अज्ञात खतरे का एहसास हो गया हो। मैं खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे हाथों में हल्का हल्का कंपन था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रात का अंधेरा और घना हो गया था। सड़क पर अब एक भी गाड़ी नहीं दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि हम किसी भूतिया रास्ते पर चल रहे हों। मैंने बस की रफ्तार धीमी कर दी ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। अचानक मुझे लगा कि बस के अंदर कोई हलचल हो रही है। मैंने शीशे में देखा, लेकिन सब कुछ सामान्य लग रहा था। फिर भी एक अनजानी ताकत मुझे अंदर से हिला रही थी। मैंने खुद को संभालते हुए अपने डर को काबू में करने की कोशिश की। सवारियों की ओर नजर डालते हुए मैंने सोचा कि यदि मैं खुद घबराऊंगा तो वे भी डर जाएंगे। मैंने ठान लिया कि मैं अपने पेशेवर काम को अच्छे से पूरा करूंगा और सभी सवारियों को सुरक्षित उनकी जगह पर पहुंचाऊंगा। बस के अंदर का माहौल अब भी अजीब था, लेकिन मैंने खुद को और अधिक सतर्क किया। मैंने सवारियों को शांत रहने के लिए कहा, हम थोड़ी देर में अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे, कृपया धैर्य रखें। बस की गति धीमी थी और हर मोड़ पर मेरी आंखें चौकस थीं। मैं लगातार निगरानी कर रहा था कि कहीं कोई अनहोनी ना हो। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन मैंने अपने मन को शांत रखने की कोशिश की। मैं सोच रहा था कि मेरी ये पेशेवर जिम्मेदारी है और मुझे इसे निभाना होगा, चाहे जो भी हो। सड़क पर अब कुछ लाइट्स भी दिखने लगी थीं, जिससे मुझे थोड़ा सा सुकून मिला। मैंने देखा कि हम धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे। बस की गति को थोड़ा तेज किया, लेकिन बहुत अधिक नहीं, ताकि कोई खतरा ना हो। हर स्टॉप पर मैं सवारियों को उतारने में पूरा ध्यान दे रहा था। एक एक कर मैंने सभी को उनकी जगह पर पहुंचाया। सवारियों की सुरक्षा मेरी प्राथमिकता थी। मैंने कोशिश की कि हर सवारी को समय पर उतारूं और उन्हें यह एहसास दिलाऊं कि सब कुछ सामान्य है। जब बस की आखिरी सवारी उतरी और मैंने उसे सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया, तो मुझे एक राहत की सांस मिली। बस अब खाली थी और रात की शांति का एहसास हो रहा था। मैंने बस को वापस डिपो की ओर मोड़ा
और रूट पर चलने वाले आखिरी चरण को पूरा करने का सोचा। लेकिन जैसे ही मैं डिपो की ओर लौटने के लिए बस को मोड़ा, मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे फिर से उसी मोड़ से गुजरना होगा जहां से वह भयानक घटना शुरू हुई थी। दिल में एक अजीब सी गुदगुदी और डर का एहसास था, लेकिन मैंने अपने डर को दबाते हुए बस की गति बढ़ा दी। मुझे डिपो तक पहुंचने के लिए वही रास्ता पार करना था। बस की लाइट्स अब भी झपक रही थीं और अंधेरे में सड़क पर अब भी कोई अन्य वाहन नहीं था। जैसे ही मैं उस मोड़ के पास पहुंचा, मेरी धड़कनें फिर से तेज हो गईं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अज्ञात ताकत मुझे इस तरफ खींच रही हो। मैंने अपने दिल को सांत्वना देने की कोशिश की और धीरे धीरे बस को उस मोड़ से गुजरने लगा। अचानक बस के अंदर फिर से वही ठंडी हवा का झोंका आया और एक डरावनी खामोशी छा गई। मैंने शीशे में देखा, लेकिन बस के अंदर सब कुछ सामान्य था। मेरे दिमाग में बुजुर्ग की बातें गूंज रही थीं। उनका नाम लिया जाना सुरक्षित नहीं होता। मैंने सोचा कि शायद मेरी कल्पना हो रही है, लेकिन फिर भी हर झगड़ालू आवाज और ध्वनि मेरे डर को और बढ़ा रही थी। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब बस की तकनीकी खराबी हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे मैं उस डरावनी जगह को पार कर रहा था, मुझे यकीन हो गया कि कुछ गलत हो रहा है। मैंने बस की गति को नियंत्रित करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी अचानक बस के इंजन ने एक अजीब सा आवाज किया और पूरी तरह से बंद हो गया। बस अचानक ठहर गई। चारों ओर घना अंधेरा था और बस के अंदर भी कोई रोशनी नहीं थी। बस का इंजन पूरी तरह से बंद हो चुका था और मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसे हुआ। मैंने इंजन की चाबी को घुमाया और फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। मैंने बस की खिड़कियां खोलने की कोशिश की, लेकिन बाहर की ठंडी हवा और अंधेरा मेरे दिल की धड़कनें तेज कर रहे थे। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मैं अकेला और पूरी तरह से असहाय हूं। मैंने बस के अंदर एक बार फिर से देखा, लेकिन सब कुछ स्थिर और सन्नाटे में था। मैंने बस के दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह भी नहीं खुला। मेरे हाथों में पसीना आ चुका था और मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। फिर अचानक मुझे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीमे धीमे चल रहा हो। मैंने कान लगाकर सुनी और देखा कि अंधेरे में कुछ हलचल हो रही थी। वह आवाज धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने अपने फोन की टॉर्च को ऑन किया और बाहर की ओर देखा। अंधेरे में मुझे सड़क के किनारे कुछ धुंधले साए दिखाई देने लगे। वे साए मुझे धीरे धीरे करीब आते हुए दिखाई दे रहे थे। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं और मैंने महसूस किया कि ये वही बूढ़े आदमी और औरत हो सकते हैं जिनके बारे में मैंने सुना था। मैंने एक बार फिर से बस की इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब मैं पूरी तरह से असहाय था और भय से मेरा शरीर कांप रहा था। मैंने अपने आप को समझाया कि मुझे शांति बनाए रखनी होगी और किसी भी स्थिति का सामना करना होगा। अचानक बाहर से किसी ने बस की खिड़कियां खटखटाना शुरू कर दिया। मेरी आंखें और भी चौकसी हो गई। मैंने धीरे धीरे खिड़की की ओर देखा और देखा कि कोई साया धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ रहा था। मैं अपने आप को पूरी तरह से तैयार करने की कोशिश कर रहा था कि क्या करने की आवश्यकता है। तभी साया अचानक गायब हो गया और एक अजीब सी हंसी मेरे कानों में गूंजने लगी। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने निश्चय किया कि मुझे बस से बाहर निकलकर स्थिति का सामना करना होगा। मैंने बस का दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। हवा में अजीब सी ठंडक थी और चारों ओर गहरी खामोशी छाई हुई थी। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन सड़कों पर कोई भी नहीं था। तभी मैंने देखा कि वही बूढ़ा आदमी और औरत फिर से मेरे सामने खड़े थे। वे धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहे थे। मेरे भीतर एक भयंकर डर समा गया। मैंने सोचा कि मैं यहां से भाग जाऊं, लेकिन वे बहुत करीब आ चुके थे। उनकी आंखों में एक डरावना और क्रूर भाव था और उनका चेहरा पूरी तरह से विद्रूप और बदसूरत लग रहा था। वे मुझसे कुछ कदम की दूरी पर पहुंच गए थे और अचानक मेरी ओर बढ़े। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन वे मुझसे तेजी से आगे बढ़े और मुझे जमीन पर गिरा दिया। मैंने संघर्ष किया, लेकिन उनकी ताकत और अजीब सी शक्ति के सामने मैं बेबस था। बूढ़ी औरत ने मेरे पैरों को पकड़ लिया, जिससे मैं हिल भी नहीं पा रहा था। उसके हाथों की पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं खुद को 1 इंच भी हिला नहीं सकता था। वहीं बूढ़ा आदमी मेरे सीने पर चढ़ गया और अपने नुकीले नाखूनों से मेरी ओर हमला करने लगा। उसके नाखून मेरे शरीर पर खरोंचें डाल रहे थे
और दर्द की तीव्रता ने मेरी चीखें बाहर निकाल दी। उसकी आंखों में एक क्रूर और भयावह आनंद था, जैसे वह मुझे हर संभव तरीके से चोट पहुंचाना चाहता हो। मैंने पूरी ताकत लगाकर अपने शरीर को झटके देने की कोशिश की, लेकिन बूढ़ी औरत की पकड़ ने मुझे पूरी तरह से जकड़ लिया था। मेरे शरीर में दर्द की लहरें दौड़ रही थीं और मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। मेरी चीखें और संघर्ष बेकार थे, क्योंकि वे दोनों मुझे हर दिशा से घेर चुके थे। उस बूढ़े आदमी ने एक भयंकर झपट्टा मारते हुए अपने नुकीले नाखूनों से मेरी गर्दन पर वार किया। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने गर्म छुरी से मेरी गर्दन काट दी हो। दर्द की एक तीव्र लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई और मेरी चीखें खुद ब खुद निकलने लगी। मेरा खून तेजी से बहने लगा और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैंने खुद को किसी तरह जिंदा रखने की कोशिश की, लेकिन मेरी ताकत धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। बूढ़ा आदमी और वह बूढ़ी औरत दोनों मेरी जान लेने पर तुले थे। मैं दर्द से कराहता हुआ जमीन पर गिरा पड़ा था। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो रहा था। मेरी सांसें भारी हो गईं और ऐसा लगा जैसे अब मेरा अंत नजदीक है। लेकिन तभी अचानक मुझे कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देने लगीं। ये आवाजें इतनी वास्तविक थीं कि उन आवाजों ने उस बूढ़े आदमी और औरत को चौकन्ना कर दिया। उनकी डरावनी आंखों में अचानक डर की झलक दिखी और वे दोनों पीछे हटने लगे। कुछ ही पलों में वे दोनों जैसे हवा में घुल गए और वहां से गायब हो गए। मैंने धुंधली आंखों से देखा कि कुछ लोग मेरी ओर दौड़ते हुए आ रहे थे। वे पास पहुंचकर मुझे उठाने की कोशिश करने लगे। उनमें से एक ने कहा, "यह तो बहुत बुरी हालत में है, जल्दी पुलिस को बुलाओ।" उन्होंने मेरी गर्दन से बहते खून को रोकने की कोशिश की, लेकिन खून लगातार बह रहा था। मैं दर्द से बेहोशी की कगार पर था, लेकिन उनकी आवाजें मुझे होश में रखने की कोशिश कर रही थीं। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस वालों ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और मुझे अस्पताल ले जाने की तैयारी करने लगे। उन लोगों की तत्परता और उनकी मदद ने मुझे एक नई उम्मीद दी, लेकिन दर्द इतना गहरा था कि मेरी आंखें बंद होने लगीं। सब कुछ धुंधला हो गया और आखिरकार मैं बेहोश हो गया। जब मैंने दोबारा होश संभाला तो खुद को अस्पताल के एक बेड पर पाया। मेरे चारों ओर मशीनों की आवाजें आ रही थीं और एक नर्स मेरे पास खड़ी थी। उसने मेरी आंखें खुलती देख मुस्कुराते हुए कहा, "आप ठीक हैं, चिंता मत कीजिए, अब आप सुरक्षित हैं।" मुझे अपनी गर्दन और पूरे शरीर में भारीपन महसूस हो रहा था। कुछ पल के लिए मैं समझ नहीं पाया कि मैं कहां हूं और क्या हुआ था, लेकिन धीरे धीरे सारी यादें वापस आने लगीं। उस बूढ़े आदमी और औरत का भयानक चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम गया और मैं एक बार फिर सिहर उठा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आया और मेरी हालत का जायजा लिया। उसने बताया कि मुझे बहुत गहरा घाव आया था, लेकिन समय रहते मुझे अस्पताल लाया गया, जिससे मेरी जान बच गई। वह बोला, "आप बहुत बहादुर हैं भुवन, आपको बहुत तकलीफ सहनी पड़ी, लेकिन अब आप खतरे से बाहर हैं।" मुझे राहत की सांस मिली, लेकिन डर का साया अब भी मेरे मन पर था। अस्पताल में मेरे पास पुलिस के कुछ अधिकारी भी आए। उन्होंने मेरी पूरी कहानी सुनी और फिर मुझसे बोले, "हमने उस जगह की जांच की है जहां आप पर हमला हुआ था, लेकिन वहां हमें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। यह घटना अब भी एक रहस्य बनी हुई है।" पुलिस वालों ने कहा कि वे इस मामले की ओर गहराई से जांच करेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे यह भी सलाह दी कि कुछ दिनों के लिए उस इलाके से दूर रहूं। मैं उनकी बातों से सहमत हो गया, लेकिन मेरे मन में एक सवाल बार बार गूंज रहा था। वे कौन थे और क्यों वे मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे? अस्पताल में कुछ दिन बिताने के बाद मेरी तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। डॉक्टरों ने मेरी स्थिति को देखकर मुझे डिस्चार्ज करने का फैसला किया। जब मैं अस्पताल से बाहर निकला तो मेरे मन में हल्की राहत थी, लेकिन वह रात और उन बूढ़े आदमी और औरत का भयानक चेहरा अब भी मेरी यादों में ताजा था। घर लौटने के बाद मैंने अपने आप को सामान्य जीवन में ढालने की कोशिश की, लेकिन वो सवाल मुझे लगातार परेशान कर रहे थे। वे दोनों कौन थे और आखिर क्यों वे मुझे मारना चाहते थे? क्या उनके साथ सचमुच कुछ भयानक हुआ था, या यह सब मेरे दिमाग की उपज थी? हालांकि मैंने उस रास्ते पर दोबारा ना जाने का फैसला किया था, लेकिन इस घटना की सच्चाई जानने की जिज्ञासा ने मुझे चैन से नहीं बैठने दिया। मैंने तय किया कि आसपास के गांवों के लोगों से बात करके इस रहस्य का पता लगाने की कोशिश करूंगा। एक दिन मैंने हिम्मत जुटाई और उस इलाके के पास के गांवों में जाकर लोगों से बात करना शुरू किया। पहले तो कुछ लोग मुझसे बात करने से कतराते रहे, लेकिन धीरे धीरे कुछ बुजुर्गों ने
मुझे वह कहानी बताई जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मुझे बताया, बेटा, जिन दो लोगों से तुम्हारा सामना हुआ था वे इस गांव के पुराने निवासी थे। उनका एक बेटा था जिसने लालच और स्वार्थ में आकर उन्हें घर से निकाल दिया था। वे बूढ़े माँ बाप अपने बेटे की बेरहमी से आहत होकर घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। उसी रास्ते से वे पैदल चलते हुए किसी दूसरी जगह जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक रात एक बस ने उन्हें टक्कर मार दी। वो जगह वही थी जहां तुमने उन्हें देखा था। उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। उन्होंने आगे बताया, उसके बाद से उनकी आत्माएं उस रास्ते पर भटक रही हैं। वे हर उस बस ड्राइवर को मारने की कोशिश करती हैं जो उस रास्ते से गुजरता है, शायद इसीलिए कि उन्हें वही चोट दोबारा देने का मौका मिले जो उन्हें मिली थी। उनकी आत्माओं में गहरा गुस्सा है और वे उस दर्द और पीड़ा से मुक्त नहीं हो पाए हैं जो उनके बेटे ने उन्हें दी थी। ये सुनकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मुझे समझ में आ गया कि वे दोनों मुझे क्यों मारना चाहते थे। उनके साथ जो अन्याय हुआ था उसकी पीड़ा उन्हें भटकने पर मजबूर कर रही थी। उनका गुस्सा और बदला उन्हें हर उस इंसान से जोड़ देता था जो उस रास्ते से गुजरता था। इस कहानी को सुनने के बाद मैंने खुद को फिर कभी उस रास्ते से ना गुजरने की कसम खाई। मैंने ये भी समझा कि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम अपनी समझ से परे मान लेते हैं। वह बूढ़ा आदमी और औरत शायद अब भी वहां हैं, अपनी असहनीय पीड़ा के साथ इंतजार कर रहे हैं कि कोई उनकी आत्माओं को शांति दे सके। इस घटना ने मुझे जीवन के उन अंधेरे पहलुओं से रूबरू कराया जिन्हें हम समझ नहीं पाते। अब भी जब कभी मैं रात के सन्नाटे में अकेला होता हूं तो उनकी वह भयानक हंसी और उनका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। शायद यह मेरी जिंदगी का एक ऐसा अनुभव है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता।